वनसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऊँटनी के दूध के बारे में अगर मैं कुछ अर्ज़ करूँ आप अहबाब के सवाल और इरशाद और इस्तफ़सार के मुताबिक, तो ऊँटनी का दूध जो है, जो माशूर मुरव्वजा है, वो तो हमारे ईस्टर्न साइड में है, यानी कि पूरे अरब के जितने भी ममालिक हैं उनमें भी है। बाकी हमारे पाकिस्तान में भी इसका शऊर बहुत ज़्यादा है लोगों को। जहाँ जहाँ ऊँट पाया जाता है फिर वहाँ उसकी कदर भी की जाती है, ऊँटनी का दूध भी पिया जाता है। ऊँटनी का दूध का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ग्लैंड सिस्टम का कोई भी मर्ज हो, ग्लैंड सिस्टम का कोई भी मर्ज हो, दी कह लीजिए, तो उसमें वो फायदा देता है। अब वो ग्लैंड आपकी जबान हो, आपके आंख के डेले हों, और उसके बाद जनाब वाली जिगर कह लीजिए, गुर्दे कह लीजिए, मसाने कह लीजिए, पित्ता कह लीजिए, लबलबा पैंक्रियास कह लीजिए, जितना भी ग्लैंड सिस्टम है, तिल्ली कह लीजिए, तो इन सारी चीज़ों को ये फायदा देता है और इन सारी चीज़ों के लिए तस्कीन का बाइस है, सकून आवर है। दूसरी बात ये कि इस पर कोई इनकार नहीं है कि ऊँटनी का दूध जो है, शुगर वाले वो टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, दोनों को फायदा देता है। दुनिया के सारे दूध उनको पिला के देख लीजिए, नतीजा सिफर। ऊँटनी का दूध जो है उनको फायदा देता है। ये पिलाने के 20 दिन बाद, 21वें दिन बाद उनकी जब आप HbA1c करेंगे या उनकी रेजिस्टेंस वैल्यू नापेंगे तो आप यकीन करेंगे आपको उसमें फायदा दिखना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात है कि शुगर वाले की कमजोरी से खत्म होनी शुरू हो जाती है, वो अमन में आना शुरू हो जाता है। तीसरी बात है कि इसमें अमीनो एसिड जो है, अमीनो एसिड कह लीजिए अपनी जबान में, वो बहुत बड़ी मकदार में पाया जाता है। और दूसरी बात है कि ऊँटनी का दूध एक अजीब मलगूबा है कि जो लोग इसके पैदाकार होते हैं उनको बताया जाता है कि इसके कभी पैसे नहीं लेना, गरीब फकीर हो जाओगे, तुम्हारी ऊँटनियां मर जाएंगी, और फिर उनको बेवकूफ़ बना के मार्केट में बहुत अच्छे और बड़े और महंगे दामों बेचा जाता है। तो इसलिए इसकी जो एक नॉर्मल प्रोडक्शन वैल्यू है वो ज़रा गिरी हुई है, इसको हासिल करना पड़ रहा है। ओपन वैल्यू में, ओपन मार्केट में बासानी नॉर्मल रेट पे दस्तयाब नहीं हो रहा, लिया फ्री जा रहा है और आगे बेचा डबल तिबल 4 गुना जा रहा है। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये ऊँटनी का दूध, जैसे गाय जो है ना, अगर एक दिन में 24 लीटर गाय या भैंस कह लीजिए दूध देती है, तो ऊँटनी मैक्सिमम 6 लीटर दूध देती है। दूसरी बात है कि जब इसका बच्चा होगा, ये साहिब बच्चा होगी, साहिब तिफल होगी, तो तब कहीं जाके इसका दूध जारी होता है। तो ऐसी सूरत में इसका जो बच्चा होता है वो 13 महीने के बाद होता है। हाँ जी, ये हर 6 महीने 9 महीने बाद इसको बच्चे नहीं होते, 13 महीना लेता है इसका प्रोसीजर यूनिट, तब कहीं जाके बच्चा पैदा होता है। ये ऊँट के हालात हैं। और सबसे ज्यादा इसके फायदे उन्हीं लोगों के जो मोमेंट लाइफ गुजारते हैं, जिस तरह जिप्सी कह लीजिए, वो लोग जो यानी कि अपनी जगह मुसलसल बदलते रहते हैं, खाना बदोश टाइप कह लीजिए। ये खाना बदोश आपको शायद पाकिस्तान में नजर आते हो, ऐसा नहीं है, बल्कि खाना बदोश जो है आपका पूरे जनाब वाली ये अमेरिका के इलाके में भी दस्तयाब हैं, और ब्राज़ील में भी दस्तयाब है, और मैक्सिको में भी दस्तियाब है, और हमारे यहाँ भी दस्तयाब है। ठीक है ना, खाना बदोश जो है घूमते रहते हैं। तो ये ऊँटनी और छोटे से पिन्नू सा कुत्ता वो अपने साथ रखते हैं। वो कुत्ता जो होता है ना, डॉग हुई उनका, वो रात को उनकी हिफाजत के काम आता है। जब वो सो रहे होते हैं, छोटा सा पाऊ पाऊ काऊ पाऊ करके उनको जगा लेता है कि चोर कोई गलत आदमी आ गया है। इसी तरह ऊँटनी जो है वो उनके दूध वगैरह में इस्तेमाल होती है। दूसरी बात ये है कि ऊँटनी के दूध को जहां आपने समझा कि इंतहाई हाजिम होता है, हाजमे को फायदेमंद है, और जनाब वाली तमाम ग्लैंड को बशमूल जिगर के मामलात में इंतहाई फायदेमंद है, तो वहां पे और शुगर के मामलात में इंतहाई फायदेमंद है, वाकईतन फायदेमंद है। और ये दूध की हालत में भी मिलता है, और ये कंडेंस भी मिलता है, और जनाब वाली पाउडर फॉर्म में भी मिलता है। बाहर मुल्क में पाउडर फॉर्म में मिलता है। पाउडर, दूध का पाउडर बनाने का प्रोसीजर नेट पे सर्च कर लीजिए, आप भी इसको बड़ी मकदार में लेके इसको पाउडर बना लें। इन तमाम मामलात के अलावा आउटिज्म बच्चे जो है, मासूम बच्चा जो है आउटिज्म का शिकार है, आउटिज्म का आप उसका कोई भी इलाज करा रहे हैं, एक तो पुराने जमाने में एक वबा उड़ी हुई थी, आउटिज्म का कोई इलाज नहीं, लेकिन आप करा रहे हो, देख रहे हैं कि पहले से उसकी ग्रिप कुछ बेहतर हो रही है, कुछ कंट्रोल में आ रहा है। अभी आउटिज्म ऐसा भी होता है कि चलती गाड़ी में है, वो 7 साल को उसने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया, ठीक है ना, तो ये खतरनाक आउटिज्म होता है। इसी तरह ओपन छत में जाके वो खेलते खेलते आराम से नीचे देखते देखते कूद गया, वो उसको ख्याल नहीं है, ठीक है, ख्याल में वो नहीं है। तो आउटिज्म की एक खतरनाक कैफियत होती है। आराम से चलते चलते किसी भी बड़े बुजुर्ग का उसने चश्मा खींच लिया, चश्मा उतार लिया, तोड़ दिया,
उसको ख्याल में नहीं है, वो गिरिप में नहीं है, तो उसका आप जो भी इलाज करा रहे हो, लेकिन अगर ऊँटनी का दूध उसको पिलाना शुरू कर दें तो उसका ऑटिज्म के जो हाईली उसके नुकसानात हैं, खतरात हैं, उसमें कुछ कमी वाक़ होती है। यानी कि ये साबित हुआ कि ये फ़ायदेमंद है। इसी तरह जिन लोगों को नींद नहीं आती, बेख्वाबी है, जनाब वाली गोलियां खा खा के थक गए, वो उनको जनाब अगर ऊँटनी का दूध पीना शुरू कर दें, यकीन कीजिए कि उनको नींद बेहतर होना शुरू हो जाती है, दिमाग हालत अमन में आना शुरू हो जाता है। इसी तरह जो लोग दिल की तेज धड़कन के शिकार हैं या किसी भी खूनी अमराज का इलाज करा रहे हैं, बवासीरी जहर कह लीजिए, तो उसमें भी ऊँटनी का दूध फायदेमंद होता है। सिर्फ ये कि बदतरीन तेज गर्मी हो और दोपहर का टाइम सूरज सर पर हो तो उस टाइम ऊँटनी का दूध ना पिए। आप सुबह पी लें, शाम पी लें, रात पी लें। बाकी सर्दियों में आप बेदरेक पी सकते हैं, तेज गर्मी में ना पिए। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।